कई बार मनाली आने का मौका मिला, रोहतांग तक की यात्रा की, लेकिन बाद में बर्फ का पहाड़ आकर खड़ा हो गया, रास्ता बंद, आना जाना ठप। लेकिन बाद में मुझे लगा कि मनाली से लेह तक ऐसा रास्ता होना चाहिए जो 12 महीने उपलब्ध हो। जब भी दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण इंजीनियरिंग की बात होती है, तब हर भारतीय के मन में अटल टनल का नाम जरूर आता है। और BSI एक्सप्लेन्स के इस एपिसोड में हम इसी टनल की चर्चा करेंगे। अटल टनल हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में रोहतांग पास के करीब स्थित है। इस टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। टनल के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने का समय करीब 15 मिनट है। ये टनल दुनिया की सबसे लंबी टनल है जो मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है और घोड़े की नाल के आकार में बनी है। ये 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे दुनिया की सबसे ऊंची टनल बनाती है। इस योजना को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 जून 2000 को घोषित किया था और 6 मई 2002 को इसका कार्यभार बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को सौंपा गया। शुरुआती दिनों में इस टनल को रोहतांग सुरंग के नाम से जाना जाता था, लेकिन 25 दिसंबर 2019 को ऑफिशियली इसे अटल टनल का नाम दिया गया। 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टनल का उद्घाटन किया। 2005 तक इस टनल की एस्टिमेटेड कॉस्ट 900 करोड़ रुपए बताई जा रही थी, परंतु लगातार होती देरी के कारण इसकी लागत करीब 3,200 करोड़ रुपए आई। इस टनल के निर्माण से पहले यात्रियों को ग्रम्फू के जरिए मनाली से किलोंग जाने के लिए करीब 116 किलोमीटर का सफर तय करना होता था, जिसके लिए कम से कम 6 घंटे का समय लगता था। अब यात्रियों को टनल के दक्षिण भाग तक पहुँचने के लिए करीब 24.4 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 45 मिनट का समय लगता है। अटल टनल की उत्तरी भाग लाहौल स्पीति के तेलिंग गांव से शुरू होता है और दक्षिणी भाग, जिसे रोहतांग टनल के नाम से भी जाना जाता है, हिमाचल के मनाली शहर में आता है। ये टनल भारतीय सेना को लद्दाख और लाहौल स्पीति के उन पिछड़े हुए क्षेत्रों से साल भर जोड़े रखती है, जो कि स्ट्रेटेजिकली काफी महत्वपूर्ण है। इस टनल ने मनाली से लेह की दूरी 46 किलोमीटर तक घटा दिया है और इस यात्रा को तय करने का समय करीब 5 घंटे तक कम किया है। टनल बनने से पहले ये क्षेत्र सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी और अवलांच के कारण भारत से एकदम कट जाते, लेकिन अब पूरे साल यहाँ भारतीय फौज देश की सुरक्षा के लिए मौजूद रहती है। अटल टनल के निर्माण से पहले मनाली से लाहौल और स्पीति घाटी तक पहुंचने का मुख्य मार्ग रोहतांग पास था। हालांकि ये मार्ग अक्सर बर्फबारी के कारण सर्दियों के दौरान बंद हो जाता था, जिससे ये क्षेत्र कई महीनों तक अलग थलग पड़ जाता था, जिससे यात्रा और व्यापार बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाते थे। परंतु अब अटल टनल रोहतांग पास के लिए एक ऑल्टरनेट मार्ग है और ये सुनिश्चित करता है कि प्राइमरी मार्ग बाधित होने पे भी यात्री घाटी में यात्रा कर पाए और भारतीय सेना महत्वपूर्ण सप्लाई एवं कम्युनिकेशन नेटवर्क को मेंटेन कर पाए। इस टनल के निर्माण से आपातकालीन समय में भारतीय फौज को अपने ट्रूप्स, हथियार और सामान को बॉर्डर क्षेत्रों तक पहुंचाने में कम समय लगता है। इस टनल ने सैनिकों की आवाजाही को काफी स्मूथ बना दिया है, जो मिलिट्री ऑपरेशंस, आपदा राहत कार्यों, बॉर्डर सुरक्षा, LAC पर ट्रूप्स रिइंफोर्समेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अटल सुरंग ने ऑल वेदर एक्सेस प्रदान कर परिवहन लागत को कम करके आइसोलेटेड लाहौल और स्पीति घाटी में आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर व्यापार में क्रांति लाई है। इसने पर्यटन, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी बढ़ाया है, जिससे ये हिमालयी क्षेत्र के कॉमर्स का गेम चेंजर बन गया है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके इंटरेस्ट के डिफेंस रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करें, तो हमें लिखिए। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।